हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको याद कराएंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, और जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो एक बार ज़रूर देखना ताकि आपके बिल्कुल ये सारे के सारे अभी याद हो जाएं। देखो भाई, एक वीडियो में ही आपके सारे सारे याद हो जाएंगे और कोई सा भी एग्जाम आओ तो आप वो एग्जाम क्रैक कर सको। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट एटना। किस देश का है ये? इटली का। तो माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश का है? इटली का है। कैसे याद रखेंगे? देखो भाई, इसमें एक शब्द आ रहा क्या? एटना, यानी एटना। और एटना शब्द आया इसमें, माउंट एटना। एटना और एटना कौन है भाई? देखो, इटली। इटली में एक शब्द आ रहा टल्ली। जो टल्ली यानी पिया हुआ व्यक्ति क्या होता है? सबसे ज्यादा ऐंठता है। ऐंठता कौन है? जो टल्ली व्यक्ति होता है वही क्या करता है? ऐंठता है। सिर्फ केवल याद करने के लिए है। माउंट एटना। एटना ज्वालामुखी किस देश का है? इटली का। इसमें एक शब्द आया एटना। और सबसे ज्यादा ऐंठता कौन है? जो टल्ली होता है। इटली, इटली, टल्ली, टल्ली, इटली याद हो जाएगा। एस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी किस देश का है? ये भी इटली का है। कैसे याद रखोगे भाई? इसमें एक बात बताओ, एक्स्ट्रा। एक शब्द आया क्या? एक्स्ट्रा। और सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा, एक्स्ट्राम्बोली, सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा कौन बोलता है? जो टल्ली होता है। टल्ली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा बोलता है। तो एक्स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भी इटली का है। माउंट एटना। एटना कौन है? टल्ली, तो इटली का आ जाएगा। और एक्स्ट्राम्बोली यानी एक्स्ट्रा कौन बोलता है? टल्ली, तो इटली। ये दोनों ज्वालामुखी ऐसे आप याद कर लोगे। इसके बाद देखो भाई, अगला ज्वालामुखी कौन सा है भाई? मोना लोवा ज्वालामुखी है। कहाँ है भाई? हवाई द्वीप में। कैसे याद रखोगे भाई? इसमें एक शब्द आया भाई मोना, यानी इसका आपको क्या कर देना है भाई? मौन। एक डंडा हटा दो ना से तो क्या बन जाएगा? मौन। और मौन कभी कभी क्या चलती है? हवा। हवा से क्या बनेगा? हवाई द्वीप में कौन सा ज्वालामुखी है? मोना लोवा। यानी मोना लोवा यानी मौन। मौन क्या चलती है? हवा। हवा से क्या कर लोगे? हवाई द्वीप में कौन सा ज्वालामुखी है? मोना लोवा। आप बिल्कुल ऐसे याद कर लोगे। इसके बाद किलिमंजारो। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस देश का है? तंजानिया का है। कैसे याद रखोगे? देखो भाई, किलिमंजारो में एक शब्द है किल। किल आया था, मैं किल। और किल कर दिया हमने, कोई व्यक्ति किल कर दिया भाई। किलिमंजारो यानी किल। और किल करने पे क्या जाती है? जान। और जान किस में आ रहा भाई? तंजानिया। किल करने पे क्या जाएगी? जान। तो जान कौन से देश में आता है? तंजानिया। तंजानिया। किलिमंजारो में किल है, किल करने से क्या जाती है? जान। तो जान किस में आएगी? तंजानिया। आप ऐसे याद कर लोगे। इसके बाद की बात करें, कटमई ज्वालामुखी किस देश का है भाई? अलास्का देश का है कटमई ज्वालामुखी। कैसे याद रखोगे? इसमें एक शब्द क्या आ रहा है भाई? कट। इसमें एक शब्द क्या बनता है भाई? कट। और कट जब कोई कट जाएगा तो क्या बन जाती है? लाश। अलास्का में एक शब्द क्या है? लाश। कट कटने पे क्या बनती है? लाश। तो लाश किस में आएगा? अलास्का में। एक शब्द क्या आता है? लाश। तो कटमई ज्वालामुखी किस देश में है? अलास्का। ठीक है भाई। इसके बाद की बात कर रहे हैं दोस्तों, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है भाई? इक्वाडोर में। कैसे याद रखोगे? कोटोपैक्सी में एक शब्द क्या है भाई? कोट आ रहा। एक शब्द क्या है? कोट है। कैसे याद रखोगे? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? इक्वाडोर में है। और कोटोपैक्सी में एक शब्द क्या आया? कोट। और कोट पहनने का भी क्या आता है? इक्दोर आता है। इक्दोर। इक्दोर से क्या बनेगा? इक्वाडोर। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कोट पहनने का भी क्या आता है? इक्दोर आता है। ठीक है दोस्तों, हम याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में है भाई? जापान में है। फ्यूजियामा, इसमें एक शब्द क्या आ रहा है भाई? फ्यूज। फ्यूज। फ्यूज आ रहा। और फ्यूज का मतलब है भाई, देखो, फ्यूज कर देना, खत्म कर देना। और फ्यूज, और फ्यूज कौन से दो जिले कर दिए थे? नागासाकी और नागासाकी कर दिया था ना भाई। फ्यूज किसके देश थे भाई? जापान के। फ्यूज 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 क्या कर दिए थे? जापान के दो कर दिए थे भाई शहर, नागा और साकी। याद रखना, जापान के थे। इसके बाद पोप ज्वालामुखी। इसमें पोप ज्वालामुखी किस देश में है भाई? म्यांमार में है। इधर क्या शब्द आ रहा भाई? पोप। यानी पोप का कर दो आप पापा भाई। पोप है, पोप में क्या है? पापा। पोप यानी पापा। और इधर क्या है? मैया। म्यांमार में है ना मैया, पापा मैया। ऐसा आप याद कर सकते हो। केवल ये ट्रिक याद कराने के लिए है ताकि आपके सारे याद हो जाए भाई। पोप है, पापा यानी मैया, पापा मैया से आप याद कर लोगे। माउंट ताल फिलीपींस में है। कैसे याद रखोगे? माउंट ताल ज्वालामुखी किस देश में है? फिलीपींस में है। कैसे याद रखोगे? इसमें देखो भाई, एक शब्द क्या रहा? ताल। ताल आया। और ताल को हम क्या करते हैं? फील करते हैं। फील से क्या बनेगा? फिलीपींस। माउंट ताल जो ज्वालामुखी है किस देश में है? फिलीपींस में है। तो माउंट ताल, ताल को क्या किया जाता है? फील। फील से क्या बनेगा? फिलीपींस। इसके बाद बेरन तथा नारकोंडम कहाँ स्थित है भाई?
भारत में। बैरन तथा नारकोंडम जो ज्वालामुखी है कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। कैसे याद रखोगे? देखो भाई बैरन और नारकोंडम इसकी बात कर रहे हैं। बैरन में क्या है? एक शब्द आया क्या? बैर। बैर, इसमें से एक शब्द क्या आया भाई? बैर। बैर का मतलब होता है एक दूसरे से चिढ़ना या विवाद, हम बैर कहते हैं। और बैर सबसे ज्यादा कहाँ होता है भाई? भारत में ही होता है। एक दूसरे से बैर सबसे ज्यादा कहाँ करते हैं? भारत में। आप इसे याद कर लोगे। बैरन, बैरन में एक शब्द आया बैर, और बैर एक दूसरे से कहाँ करते हैं? भारत में, तो भारत याद आ जाएगा। ओजस डेल सलाडो ये ज्वालामुखी कहाँ स्थित है भाई? फिलीपींस में है। कैसे याद रखोगे आप? ओजस डेल सलाडो, इसमें एक शब्द देखो भाई सलादो, क्या रहा? सलाद आ रहा, इसमें एक शब्द क्या आ रहा भाई? सलाद। और इधर ओजस डेल सलादो में सलाद है, और सलाद में चिली, चिली को हम क्या कहते हैं भाई? मिर्च भी कहते हैं। मिर्च, चिली को हम क्या कहते हैं? मिर्च भी कहते हैं। इधर सलाद है, इधर मिर्च है, सलाद में तो मिर्च मिलेगी। ओजस डेल सलाडो, और इधर सलाद है, इधर क्या है? चिली। चिली, चिली यानी क्या होता है? मिर्च होता है। आप शब्दों से ही बिल्कुल याद कर लोगे एक बार में ही। इसके बाद की बात करें, माउंट उंजे ये ज्वालामुखी किस देश में है? जापान में है। कैसे याद रखोगे भाई? इसमें आ रहा माउंट उंजे में एक शब्द आया उंजे, उंजे का कर दो आप ऊंचे। ऊंचे का क्या कर दिया हमने? ऊंचे। और यानी ऊंचे, यानी ऊंचा कर दिया हमने ऊंचे। ऊंचे का क्या कर दिया भाई? ऊंचे। और ऊंचे स्थान पर क्या किया जाता है? जाप। और जाप से कौन सा देश बनता है? जापान। माउंट उंजे, उंजे, उंजे यानी ऊंचे स्थान पर क्या करते हैं? जाप। ऊंचे स्थान पे जाप। तो माउंट उंजे ज्वालामुखी किस देश में है? जापान में है। आप इसको ऐसे याद कर लोगे। इसके बाद सेमरू ज्वालामुखी किस देश में है? इंडोनेशिया में। कैसे याद रखोगे सेमरू? देखो भाई इसमें सेमरू में एक शब्द आया क्या? सेम। सेम है, और सेम सेम यानी एक जैसे। सेम रू यानी सेम सेम क्या होते हैं? एक जैसे। अंडे, और अंडे से क्या बन जाएगा? इंडोनेशिया। सेम रू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। सेम रू का मतलब इसमें एक शब्द आया सेम सेम, और सेम क्या होते हैं? अंडे, तो अंडे से क्या बनेगा? इंडोनेशिया। आप ऐसे याद कर सकते हो। इसके बाद सगे ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? कोलंबिया में। कैसे याद रखोगे भाई? इसमें आया सगे यानी संगे। संगे ज्वालामुखी में एक शब्द क्या आ रहा भाई? सगे। और जो अपने खास सगे होते हैं उन पे हम क्या करते हैं? कोल। तो कोल से क्या बनेगा? कोलंबिया। संगे यानी सगे, सगे ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? कोलंबिया में। आप इसको ऐसे याद कर लोगे। ठीक है दोस्तों, संगे ज्वालामुखी यानी सगे सगों पर क्या किया जाता है? कोल, तो कोलंबिया में स्थित है। एकागुआ कहाँ स्थित है भाई? अमेरिका में। देखो भाई एकागुआ में क्या है भाई? एक की आवाज इसी ज्वालामुखी आती है, एक। और एक एक कौन होता है भाई? अमीर। एक आदमी क्या होना चाहिए? अमीर। एकागुआ, एकागुआ, एक आदमी क्या होना चाहिए? अमीर। तो तब तो फिर तो बढ़िया है। एक बार फिर से देखना, दोबारा देखना, दोबारा में बिल्कुल आपके याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो भाई कैसे याद करेंगे। अगर आप ट्रिक से याद नहीं करना चाहते तो नॉर्मली हमने ये भी दिए हैं, आप नॉर्मल भी याद कर सकते हो नॉन ट्रिक के। ठीक है भाई, तो देखो माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में। कैसे याद रखोगे? एटना, एटना आरास में एक शब्द क्या आ रहा? एटना। और एटना कौन है? जो टल्ली होता है, टल्ली। टल्ली से क्या बनेगा? इटली। एस्ट्राम बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? वो भी इटली में है। और एस्ट्राम ज्वालामुखी क्या कर दिया हमने? एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा कौन बोलता है? जो टल्ली होता है। टल्ली से क्या बनेगा? इटली। इसके बाद मोना लोआ ज्वालामुखी। मोना लोआ में हमने क्या कर दिया भाई? मौन कर दिया। और मौन क्या चलती है? हवा। हवा से क्या बनेगा? हवाई द्वीप। इसके बाद किलिमंजारो में एक शब्द आया भाई किल, और किल करने पर तो क्या जाती है? जान। तो जान किस में आता है? तंजानिया में जानी आता है। ऐसे आप याद करोगे। इसके बाद कटमई ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अलास्का में। इसमें एक शब्द आ रहा भाई कट। जब कोई कट गया तो क्या बनेगी? लास्ट। लास्ट किस में आ रहा है? अलास्का। इसके बाद कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में है। तो उसमें एक शब्द आ रहा है कोटोपैक्सी में कोट, और कोट का भी क्या चलता है? एक दौर। एक दौर चलता है शादी ब्याह में कोट का, तो याद कर लोगे आप, बिल्कुल नॉर्मल है याद करना। ठीक है भाई। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जापान में। और फ्यूज, फ्यूज कर दिए थे भाई दो शहर नागासाकी, किसके थे? जापान के। ऐसे आप याद कर लोगे। पोप ज्वालामुखी किस देश में है? म्यांमार में। पोप का कर दिया आपने पापा, पोप का पापा, पापा इधर मैया है तो म्यांमार आ जाएगा। माउंट ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में। इसमें एक शब्द आया माउंट ताल में, ताल है। क्या है? ताल है। और ताल को क्या किया जाता है? फील से क्या बनेगा? फिलीपींस बन जाएगा। बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी किस देश में है? भारत में है। तो भारत की बात करें, बैरन, बैरन में एक शब्द हमने बाहर निकाल लिया क्या? बैर। और बैर सबसे ज्यादा किस देश में करते हैं? भारत में करते हैं, एक दूसरे से बैर। ठीक है भाई। अब इसके बाद की बात आ गई ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में है? चिली में। देखो भाई इसमें एक शब्द आ रहा क्या? सलाद। और इधर क्या है? चिली। और चिली हम किसे कहते हैं? मिर्च को। सलाद में ही क्या मिलेगी आपको? मिर्च मिलेगी। नोट कर लेना। माउंट उंजे, माउंट उंजे, इसमें एक शब्द आ रहा माउंट उंजे ज्वालामुखी किस देश में है? जापान में है। कैसे याद रखोगे? माउंट उंजे, उंजे का कर दिया हमने ऊंचे, और ऊंचे स्थान पर क्या करते हैं लोग जाके? जाप। जाप से क्या बनेगा? जापान। सेमरू ज्वालामुखी किस देश में है? इंडोनेशिया में। कैसे याद रखोगे? सेमरू में एक शब्द बाहर निकाल लिया क्या? सेम। और सेम सेम क्या पाए जाते हैं? अंडे। अंडे से क्या बनेगा? इंडोनेशिया। संगे ज्वालामुखी किस देश में है? कोलंबिया में। तो क्या बाहर निकाल ली? सगे में, सगे निकाल लिया, और सगों पे क्या किया जाता है? कोल। कोल से क्या बनेगा? कोलंबिया।
एक का गोवा ज्वालामुखी किस देश में है? अमेरिका में। और एक कक में से हमने एक बार निकाल लिया, एक कक आदमी क्या होना चाहिए? अमीर। तो अमीर अमीर से क्या बनेगा? अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बाकी जिसे ट्रिक्स नहीं याद करना, नॉर्मली हमने इधर भी दे रखे हैं, आप नॉर्मल भी याद कर सकते हो। तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों।